भक्तगणों, आज आपको गरुड़ पुराण में मृत्युंजय मंत्र जप की महिमा बताऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुनें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। सूर्य ने कहा, अब मैं मृत्युंजय पूजा का वर्णन करूंगा जिसको गरुड़ ने कश्यप ऋषि से कहा था। वह साधक का उद्धार करने वाली, पुण्य प्रदायिनी एवं सर्वदेवमयी पूजा है, ऐसा सभी का अभिमत है। सूर्य ने कहा, मृत्युंजय मंत्र ओम जोम सौः 3 अक्षरों वाला है। पहले ओंकार का उच्चारण करके जोम होम का उच्चारण करें, तदंतर विसर्ग के साथ सह का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र मृत्यु और दरिद्रता का मर्दन करने वाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवों का कारणभूत है। ओम जोम स्वः यह महामंत्र अमृतेश के नाम से कहा जाता है। इस मंत्र का जप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्यु रहित हो जाता है, अर्थात मृत्यु के समान होने वाले उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र का 100 बार जप करने से वेदाध्ययन जनित पुण्य फल और यज्ञ फल एवं तीर्थ स्नान, दान, पुण्यादिक का फल प्राप्त होता है। तीनों संध्याओं में 108 बार इस मंत्र का जप करने से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है, कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं को पार कर जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए वरद हस्त तथा अभय मुद्रा धारण किए रहते हैं। तात्पर्य यह है कि उनके एक हाथ में अभय मुद्रा है और एक हाथ में वरद मुद्रा, 2 हाथों में अमृत कलश है। इस रूप में अमृतेश्वर का ध्यान करने के साथ ही अमृतेश्वर भगवान के वामांग में रहने वाली अमृत भाषिणी अमृता देवी का भी ध्यान करना चाहिए। देवी के दाएं हाथ में कलश, बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। हे शिवे, यदि 1 मास तक अमृता देवी के साथ अमृतेश्वर भगवान का ध्यान करते हुए मानव ओम जोम स्वः इस मंत्र का तीनों संध्याओं में 8000 जप करे तो वह जरा मृत्यु तथा व्याधियों से मुक्त हो जाता है और शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह मंत्र महान शांति प्रदान करने वाला है। अमृतेश्वर भगवान की पूजा में आह्वान, स्थापन, रोदन, प्रतिष्ठा, सन्निधान, निवेशन करने के बाद पाद आचमन, स्नान, अर्घ्य, माला, अनुलेपन, दीप, वस्त्र, आभूषण, नैवेद्य, पान, आचमन, बीजन, पंखे से हवन करने वाला, मुद्रा प्रदर्शन, मंत्र जप, ध्यान, दक्षिणा, आहुति, स्तुति, वाद्य और गीत तथा मृत्यु, न्यास, योग और प्रदक्षिणा, साष्टांग, प्रणति, मंत्रशैया, वंदन आदि उपचारों को निवेदित करके उसका विसर्जन करना चाहिए। 6 प्रकार का पूजन जिससे परमात्मा ने अपने मुख से स्वयं कहा है, वह कर्म से बतलाया गया है। उससे जो जानता है वही पूजक है। 6 पूजा इसी प्रकार है। साधक को प्रारंभ में अर्घ्य प्रदान करने के लिए प्रयुक्त पात्र की पूजा करके अष्टाधार फट मंत्र से
हस्ताड़न दाहिने हाथ के द्वारा बाएं हाथ पर ध्वनि करनी चाहिए। उसके बाद क्वच होम मंत्र शोधन कर अमृतकरण की क्रिया को पूर्ण करें। तपसा आधार शक्ति आदि पूजा, प्राणायाम, आसनोपवेशन तथा देह शुद्धि करके भगवान अमृतेश का ध्यान करना चाहिए। तदनंतर अपनी आत्मा को देव स्वरूप में स्वीकार कर अंगन्यास करन्यास करके साधक हृदय कमल में स्थित ज्योतिमयी आत्मदेव का पूजन करें। उसके बाद मूर्ति पर अथवा यज्ञ के लिए बनी हुई वेदी पर चित्रित देव के ऊपर सुंदर पुष्प अर्पित करें। द्वार पर अवस्थित रहने वाली देवी का आह्वान और पूजन करने के लिए पहले आधार शक्ति की पूजा करें। तदनंतर देवता की प्रतिष्ठा करके उनके देव परिवार का पूजन करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने बताया है कि मुख्य देव के पूजा के साथ उसके अंग परिवार आदि की पूजा करने का विधान है। आयुधों एवं परिवारों के साथ धर्म आदि की तथा इंद्र आदि की युगों वेदों मुहूर्तों का भी मुख्य देव के रूप में पूजा करनी चाहिए। यह पूजा भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है। अतः साधक विद्वानों को उनकी षष्ठ पूजा करनी चाहिए। देवमंडल की पूजा करने के पूर्व मारुति का गण देवता नंदी और गंगा की पूजा करके देव स्थान की देहली भागवत महाका और यमुना की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः तथा ओम जो हम सह सूर्याय नमः कहना चाहिए। इसी प्रकार प्रारंभ में परवर्ण मंत्र ओंकार को जोड़कर नामोच्चारण करते हुए अंतर नमः शब्द का प्रयोग करके शिव के ब्रह्मा गण चंडिका सरस्वती और महालक्ष्मी आदि की पूजा करनी चाहिए। हरि ओम का